हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी सेमेस्टर और साथ में ही ओल्ड स्कीम पैटर्न वाले जो स्टूडेंट हैं उनके एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। एग्ज़ाम फॉर्म आप कब से कब तक भर सकते हैं, लास्ट डेट कब रहने वाली है, विलम्ब शुल्क के साथ आप कब तक फॉर्म भर सकते हैं, हार्ड कॉपी आप कब तक जमा करा सकते हैं, सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। और साथ में ही आपको ये भी बताने वाला हूं कि जो स्टूडेंट पिछली बार फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हो गए थे या बैक आ गई थी या जो ओल्ड स्कीम पैटर्न पर एग्ज़ाम दे रहे हैं जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम सेकेंड ईयर में फ़ेल हो गए या थर्ड ईयर में फ़ेल हो गए, तो वो फॉर्म कैसे भर सकते हैं, कब तक भर सकते हैं। ठीक है, वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। साथ में ही आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सब ज्वाइन कर लो ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। देखो, मैं आपको क्लियर ये पूरा पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आपको कवर हो जाए सब चीज़। ठीक है, देखो, जो भी स्टूडेंट कोटा यूनिवर्सिटी में है, चाहे वो रेगुलर स्टूडेंट हो, नॉन रेगुलर यानी कि प्राइवेट स्टूडेंट हो या एक्स स्टूडेंट हो। एक्स स्टूडेंट का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, जिसका पहले से ही इनरोल है, जो पहले से एडमिशन है पर उसके बैक आ गई हो या फेल हो गया हो तो वो एक्स स्टूडेंट होता है। ठीक है, अब आप यूजी के हो, पीजी के हो या कोई बीएड जो भी कोर्स आपका है, ठीक है, सभी के लगभग स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर जो ओल्ड स्कीम वाले स्टूडेंट हैं जिनके सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, है ना, उन स्टूडेंट्स की बात करेंगे, या बीए, बीएड, बीएससी, बीएड में फोर्थ ईयर वाले भी हो सकते हैं। और जो सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं जो पहली बार ही सेमेस्टर एग्जाम में बैठेंगे या जिनके पहले बैक आ गई थी, फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर कवर नहीं हुए थे, उन सभी के एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। या क्लियर लिखा रहा है कि मुख्य परीक्षा 2026 वार्षिक पाठ्यांक, यानी कि जिनके साल में एक ही बार एग्जाम होता है उनकी बात की जा रही है। और साथ में ही जिनके प्रथम सेमेस्टर परीक्षा 2026 यानी कि दिसंबर 2025 में जो पहली बार ही सेमेस्टर एग्जाम देंगे, पहली बार, चाहे वो यूजी के स्टूडेंट हो, पीजी के हो या और भी कोई से भी कोर्स हो, तो नामांकन आवेदन पत्र भरने संबंधित यहाँ पर विज्ञप्ति है। इसमें देखो, कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा वर्ष 2026 वार्षिक पाठ्यांक यानी कि जो ओल्ड स्कीम है उसकी बात की जा रही है। और साथ में ही 2026 में जो प्रथम सेमेस्टर देने वाले हैं, जो पहली बार प्रविष्ट होने वाली नियमित यानी कि रेगुलर और स्वपाठी यानी कि नॉन रेगुलर यानी कि प्राइवेट छात्रों के लिए समस्त सेमेस्टर परीक्षाओं की पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने का कार्यक्रम नियम अनुसार है। ऑनलाइन का मतलब आप समझ रहे होंगे कि ऑफलाइन इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है, सब चीज़ ऑनलाइन है। यहाँ देखो, स्नातक भाग यानी कि जो यूजी के स्टूडेंट है, बीए, बीएससी, बीकॉम सेकेंड ईयर हो या थर्ड ईयर हो, जो गत वर्ष प्रविष्ट हुए या अनुत्तीर्ण रहे, स्नातकोत्तर की बात करें, पीजी वाले जो स्टूडेंट है जैसे एमए के हो सकते हैं, एमएससी के, एमकॉम के, या फिर और भी बीए, बीएड, बीएससी, बीएड जो मतलब थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर वाले स्टूडेंट, बीए, बीएड जो थर्ड ईयर के वाले स्टूडेंट है, फोर्थ ईयर वाले स्टूडेंट हैं। ठीक है, बीएड, एमएड है थर्ड ईयर के, स्पेशल बीएड हो सकती है फर्स्ट और सेकंड ईयर वालों की, बीएससी, बीबीए, बीएससी बायो, इन सभी से अगर जो भी स्टूडेंट भाग थर्ड में है यानी कि ओल्ड स्कीम वालों की, पहले मैं इसमें बात कर लेता हूँ, फिर यहाँ पर जो है सेमेस्टर की बात करेंगे। तो देखो, नामांकन, पात्रता एवं परीक्षा आवेदन पत्र सामान्य परीक्षा शुल्क के साथ आप लोग ऑनलाइन भरने की जो तिथि यहाँ पर दी गई है वो है 27 दिसंबर 2025 से लेकर 2 जनवरी 2026 तक रहेगी। अब आप इस चक्कर में मत रहना कि डेट बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ेगी। अगर आप अपना काम टाइम पर करते हैं तो फिर आपको वो बाद में दिक्कत नहीं होगी कि रिजल्ट लेट आ रहा है, टाइम टेबल लेट हो रहे हैं। ये खुद आप जिम्मेदार होते हैं इसके। जो डेट यूनिवर्सिटी ने दी है, अगर आप 100% स्टूडेंट इसी डेट पर फॉर्म भर देते हैं तो यूनिवर्सिटी आपकी डेट आगे नहीं बढ़ाती है। अगर आप टाइम पर फॉर्म नहीं भरेंगे तो वहाँ पर 100% नामांकन के चक्कर में, क्योंकि यूनिवर्सिटी को सब पता रहता है कि कितने बच्चों ने फॉर्म सबमिट कर दिया, कितनों ने नहीं किया, तो इस वजह से ये डेट बढ़ती है। तो आप ये इस बात का विशेष ध्यान रखो कि टाइम पर आप फॉर्म भर दो अगर आपको पूरी डिग्री कंप्लीट करनी है टाइम पर तो। ठीक है, तो 27 दिसंबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक आपको ओनली शुल्क लगेगा, जो एग्ज़ाम फॉर्म शुल्क रहता है वही लगेगा, जो एग्ज़ाम का शुल्क है वो। बाकी 100 रुपये विलम्ब शुल्क, 2 गुना फीस इसमें नहीं लगेगी। अगर आप 2 जनवरी 2026 तक फॉर्म भर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप किसी कारण से या कोई मजबूरी हो तो अगर आप रह जाते हैं, फॉर्म नहीं भर पाते हैं, तो 3 जनवरी 2026 से 7 जनवरी 2026 तक का आपको टाइम मिलेगा, जिसमें अगर आपकी शुल्क 2000 रुपये है तो उसमें 100 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ आप लोग
देकर फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई। जो स्टूडेंट 7 जनवरी 2026 तक भी फॉर्म नहीं भर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो वो जो है यहाँ पर परीक्षा शुल्क के बराबर, यानी कि परीक्षा शुल्क 2000 रुपये है तो 2000 रुपये और ऐड कर लो, 4000 रुपये शुल्क आप देंगे, दुगनी फीस जिसे कहते हैं। तो 8 जनवरी 2026 से 12 जनवरी 2026 तक आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम में। ये बात कंप्लीट हो चुकी है। अब लास्ट ऑप्शन रहता है कि जो आपको प्रिंट ई मित्र के थ्रू दी जाती है फॉर्म की, वो सभी और साथ में ही आपके जो भी आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी है, 10वीं 11वीं 12वीं की मार्कशीट, जाति मूल की मार्कशीट नहीं, फ़ोटोकॉपी, और साथ में ही जो भी आपकी जितनी मार्कशीट है उन्हों की फ़ोटोकॉपी आप लोग लगाएंगे। जैसे बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की सप्लीमेंट्री आई है तो उन्हों की सब चीज़ लगा के ABC ID की फ़ोटोकॉपी लगा के आप लोगों को हार्ड कॉपी जमा करानी होती है अपने ही कॉलेज में। ठीक है, अपने ही कॉलेज में जमा करानी होती है। कब तक? जहाँ तक आपकी विलम्ब शुल्क 100 रुपये तक की डेट है वहाँ तक। अगर 2 गुनी फीस के साथ भराते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी जाकर वो चीज़ें जमा करानी होगी हार्ड कॉपी के तौर पर। समझ गए बात को? 1 जनवरी 2026 से हार्ड कॉपी कॉलेज में जमा होगी। यूनिवर्सिटी में जब जमा कराएंगे जब आपकी 2 गुनी फीस के साथ आपने फॉर्म भरा है। ठीक है, यानी कि 8 जनवरी से 12 जनवरी के बीच अगर आप फॉर्म भरते हैं तो यूनिवर्सिटी जाकर आपको जमा करानी होती है हार्ड कॉपी। 1 जनवरी 2026 से 15 जनवरी 2026 तक आप अपनी हार्ड कॉपी जमा करा सकते हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी में। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ये उन स्टूडेंट्स के लिए था जो ओल्ड स्कीम पर, यानी कि जिनके साल में एक ही बार जो है एग्ज़ाम होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सेमेस्टर वालों की। तो काफ़ी विचलित होंगे, काफ़ी सोच रहे होंगे कि बहुत लेट चीज़ें हो रही है। अब आप लोगों के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं तो आपको प्रिपरेशन और ज़्यादा स्पीड पर कर देना चाहिए, सेमेस्टर वालों को तो खास तौर पर। अगर हम प्रथम सेमेस्टर, यहाँ पर 3rd सेमेस्टर का कहीं भी जिक्र नहीं है, 5th सेमेस्टर का भी जिक्र नहीं है, ओनली 1st सेमेस्टर का जिक्र है। वो भी उन स्टूडेंट्स का है जो नए आए हैं या जिनके बैक है। ठीक है, देखो प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में प्रथम बार प्रविष्ट होने वाले नियमित और स्वपाठी छात्रों के लिए, यानी कि रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए समस्त पाठ्यक्रम जैसे कि UG, PG, BEd, MAd जो भी जितने भी कोर्स हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर आप लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं बिना विलम्ब शुल्क के, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम शुल्क रहता है वही लगेगा। जैसे 2000 है तो 2000 ही। तो 27 दिसंबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं ओनली आपके एग्ज़ाम फीस के हिसाब से। अगर आप किसी कारण से 2 जनवरी 2026 तक आप फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो 3 जनवरी 2026 से 7 जनवरी 2026 तक आप फॉर्म भरेंगे। तो जैसे आपकी 2000 रुपये फीस है मान लो, तो 100 रुपये उसमें ऐड एक्स्ट्रा कर दो, यानी कि 2100 रुपये आपके लगने वाले हैं। अगर आप 7 जनवरी तक फॉर्म भर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भरते हैं तो आपको 8 जनवरी 2026 से 12 जनवरी 2026 का जो मौका मिलेगा उसमें अगर आपकी फ़ीस 2000 रुपये है तो उसके साथ 2000 और ऐड कर लो, यानी कि 2 गुनी फीस के साथ आप फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आपको ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती है, आपने 100 रुपये विलम्ब शुल्क तक जो है फीस जमा करा दी है, फॉर्म भर दिया है, तो आपको अपनी जो हार्ड कॉपी है वो अपने ही कॉलेज में जमा करानी है जिस कॉलेज से आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं वो। ठीक है, अगर आप 2 गुना फीस के साथ, यानी कि 8 जनवरी 2026 से 12 जनवरी 2026 तक फॉर्म भर रहे हैं, 2 गुना फीस दे रहे हैं, तो आपको यूनिवर्सिटी जाकर हार्ड कॉपी जमा करानी होती है। हार्ड कॉपी आप अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कब से कब तक जमा करा सकते हैं? देखो 1 जनवरी 2026 से 15 जनवरी 2026 तक आप हार्ड कॉपी जमा करा सकते हैं अपने कॉलेज में, अगर 2 गुनी फीस के साथ भर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी में। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। हार्ड कॉपी में क्या क्या लगता है ये भी मैं बता देता हूँ। आप ई मित्र की शॉप पर जाते हैं, वहाँ पर फॉर्म भरेंगे तो वहाँ से भी आप पूछ सकते हैं। हार्ड कॉपी में नॉर्मल तौर पर जो है आपके जो 12वीं पास करके फर्स्ट सेमेस्टर ही दे रहे हैं तो उनके 10वीं 12वीं की मार्कशीट हो सकती है, आधार कार्ड हो सकता है, ABC ID हो सकती है ना, और जो भी ई मित्र की शॉप से प्रिंट निकलेगी वो सारी होगी, है ना। ये सब चीज़ें आपको जो पहली बार ही एग्ज़ाम देंगे उनके लिए है। अब बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम तो दिया था पर वो किसी कारण से फेल हो गए। ठीक है, या जिन्हों को एग्ज़ाम बैक आ गई, फर्स्ट सेमेस्टर में उनके बैक है, तो उनके फॉर्म भी अभी ही भरने में आएंगे। आप एक बार ई मित्र की शॉप पर जाइएगा, वहाँ पर पहुँच लीजिएगा। जो स्टूडेंट अपने एग्ज़ाम रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं वो थोड़ा इंतज़ार कर लो, क्योंकि 2 जनवरी 2026 लास्ट डेट दे रखी है, डेट बढ़ती भी है, ये भी ध्यान रखिएगा।
2 जनवरी से पहले पहले 1 जनवरी को या 31 दिसंबर तक आपका रिजल्ट आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। उसके हिसाब से जिन स्टूडेंट्स के मान लो कोई बैक रह गई हो, है ना, फर्स्ट सेमेस्टर में, और रिवोल्यूशन का रिजल्ट नहीं आया हो, तो रिवोल्यूशन का रिजल्ट देखने के बाद ही आप लोग फॉर्म भरें। अगर आपको लगता है कि 2 तारीख तक भी नहीं आया है तो 100 रुपये विलम्ब शुल्क का इंतजार करके आप लोग 7 तारीख से पहले पहले भर दीजिएगा। अगर डेट बढ़ती है तो उस हिसाब से मैनेज आप लोग कर लीजिएगा। जिनके मान लो 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम अभी दिया हो या 2nd का दिया हो, किसी का भी दिया हो, 1st सेमेस्टर में अगर बैक हो तो फॉर्म अभी ही भरने में उनके आएंगे। ई-मित्र की शॉप पर जब भी आप फॉर्म भरें तो एक बार कन्फर्म करके ज़रूर भरिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ABC ID, अपार ID आपको अनिवार्य है, बनवानी है, ठीक है ना। जिन्होंने नहीं बनाई है, जो नए स्टूडेंट हैं, वो ज़रूर बनवा लीजिएगा। UG PG प्रथम वर्ष की परीक्षा में पहली बार प्रवेशित होने वाले नियमित रेगुलर नॉन रेगुलर स्टूडेंट जो सेमेस्टर प्रणाली पे एग्ज़ाम देंगे, आवेदन पत्र भरना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। बाकी इसमें ऐसी कोई विशेष बातें तो है नहीं, नॉर्मल बातें हैं। तो आप लोगों को ये सब चीज़ें तो ई-मित्र की सहायता से भी देखने को मिल जाएगी। और बाकी रही बात बैक वाले स्टूडेंट हैं, उनकी मैंने बता ही दिया है कि फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 1st सेमेस्टर में जिनके भी बैक है तो वो फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। बाकी प्रथम सेमेस्टर में जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके भी एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, वो भी फॉर्म भर दीजिएगा। अगर रही बात फीस की तो वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि डबल से आपको थोड़ा हिंट दे दूँ अगली वीडियो बनाकर, ठीक है ना। और ये ध्यान जरूर रखें कि आपको अगर फॉर्म भरना ही है, कोई डिग्री करनी है, तो टाइम पर ही भर दो फॉर्म, ताकि आपकी डेट ना बढ़े। अगर डेट बढ़ेगी तो आपका एग्ज़ाम फिर बढ़ जाएगा, एग्ज़ाम का टाइम टेबल बढ़ेगा, एग्ज़ाम की डेट बढ़ेगी, एग्ज़ाम लेट आएंगे, रिजल्ट लेट आएगा, फिर रिवोल्यूशन लेट होगा, सारी चीज़ें हैं। और जो नए बच्चे आए हैं, पहली बार ही एग्ज़ाम देंगे, उनको मैं थोड़ा बहुत सजेशन और दे दूँ कि आप के पास अगर कोई मटेरियल नहीं है तो मार्केट में सीरीज़ अवेलेबल है, उन सीरीज़ों से पढ़ के भी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, चीज़ें समझ सकते हैं। अगर आप कोई चैट GPT से पढ़ना चाहते हैं, गूगल से पढ़ना चाहते हैं, सोशल मीडिया से पढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ से भी हिंट आप लोग ले सकते हैं। टेक्निक ये होती है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने की कि आपको कॉफ़ी अच्छी लिखनी आनी चाहिए। आपने कितना पढ़ा है, क्या पढ़ा है, ये मैटर कम ही करता है, क्योंकि पूरा लिखने का पैटर्न रहेगा। 35 पेज की कॉपी रहेगी, 30+ पेज आप लोग ज़रूर लिखें। मैं भी आपको बता रहा हूँ ये सब चीज़ें ताकि आपको हिंट मिल सके। और असाइनमेंट मिड टर्म टाइम पर देते रहें, क्योंकि बाद में बच्चों के इंटरनल मार्क्स फेल के बराबर भी आते हैं, तो उनका साल ऐसे भी बिगड़ जाता है। तो विशेष ध्यान आप लोग रखिएगा, कोई भी लापरवाही नहीं करनी है आपको, है ना। थैंक यू सो मच। अगर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।